Without logic, grace is dull. And with logic, grace is chaos. तो आप बहुत कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं आपकी लाइफ में, जो भी डिफ़िकल्टी है, कुछ आगे रुकावट आ रही है, आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं। Welcome to The Thoughtful Leaders powered by TFS Femina Star Podcast, जहां ग्लैमर के पीछे का सच भी मेकअप के बिना आता है। आज की गेस्ट, she doesn't just wear crown, she questions who deserves them. By the day, SAP system, deadline, alloy manufacturing. By night, confidence, catwalk, and courage. She is an IT consultant, a producer, a director, and an industrialist. And of course, the brain behind TFS Femina Star. ये शो उनके बिना नहीं हो पाता। सो प्लीज वेलकम रश्मि अभिषेक। Thank you so much, Purva. और उनके साथ में जुड़ी है हमारे साथ सपना, हु इज द बैकबोन ऑफ टीएफएस, हु इज ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। वेलकम सपना। थैंक यू। सो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ऑन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। लाइक हम जानेंगे रश्मि की लाइफ के बारे में, रश्मि की जर्नी के बारे में, एंड सम फन मोमेंट्स एंड बिहाइंड द सीन मोमेंट्स। बिकॉज आगे जो हम देखते हैं वो हम सिर्फ देखते हैं एक ग्रैंड सक्सेस शो, एंड उसके पीछे के सारा केओस हैंडल करती है रश्मि एंड सपना। सो रश्मि, आप एक IT कंसल्टेंट है बाय प्रोफेशन, एंड आप SAP में काम कर चुकी है। एंड यूजुअली मैंने सुना है कि IT वाले लोग बहुत बोरिंग होते हैं, बट आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि आप ब्यूटी पैजेंट चला रही हैं, आप फैशन शो चला रही हैं, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम IT इंडस्ट्री। सो आपको क्या लगता है कि IT वाले लोग बहुत बोरिंग होते हैं, बट आपने ये कैसे स्टार्ट करने का सोचा? एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों इसमें। सबसे पहले तो देखो, IT में लॉजिक होता है और ये इंडस्ट्री में ग्रेस होता है, तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप IT में हो तो आपके पास लॉजिक है, और अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो तो आपके पास ग्रेस है। विदाउट लॉजिक, ग्रेस इज डल, एंड विथ लॉजिक, ग्रेस इज chaos. सो रश्मि, आप बोल रहे हो कि रैंप वॉक इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? डेफिनेटली, वाई नॉट। 50 कंसल्टेंट को हैंडल करना और 50 मॉडल्स को डिसिप्लिन में उनको वहाँ पे रैम्प पे चलाना, दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट। 50 कंसल्टेंट का डेडलाइन दो, उनका प्रोजेक्ट डिलीवर करो, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट विच नीड्स एग्जीक्यूशन, द परफेक्ट एग्जीक्यूशन। राइट। रश्मि, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो अपने पैशन पे फोकस करें, कुछ करें अपने ऊपर, अपनी लाइफ के। और आपने इतना बड़ा शो किया। ऑफ कोर्स इसके पीछे आपने स्पॉन्सर्स कलेक्ट किए, आपने वेन्यू फाइनलाइज किया होगा, क्या कुछ नहीं किया होगा, आपने शो को ग्रैंड सक्सेस, एंड आई वाज देयर इन योर जर्नी। सो आई नो कि आपने ये किस तरीके से दिल से इस शो में अपनी जान डाली है। बट आपको ये आइडिया कब आया कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, कि आपका खुद का शो होना चाहिए? देखो, ये जो आइडिया आया है बेसिकली, ये मैं जब जॉब करती थी तब मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया था। मैंने लिटरली 119 kg आफ्टर, मतलब मेरा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, उसके बाद मैंने 119 kgs गेन किया था। और उसके बाद मैं खुद को देखती थी तो मैं, मतलब शर्म आ जाती थी मुझे। मैंने फ़ोटोज़ खींचना बंद कर दिया था। मैंने लिटरली किसी फंक्शंस में भी नहीं जाती थी, बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। मैं कपड़े ख़रीदने बंद कर दिए थे मैंने। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बंद कर दिया था। मैं लिटरली चेन्नई चली गई थी, मतलब मैंने सब छोड़ दिया था। बताऊँ तो
मैंने इसके पहले मतलब जो मेरा स्कूलिंग था, मैंने थिएटर्स किए हैं, मैंने बहुत बड़ा शो एंकर किया है टीवी पे, नेशनल टीवी पे, मैंने थिएटर्स किए हैं, मैंने फिल्म डायरेक्ट की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, मैंने सॉन्ग में भी किया था। और वो जब आप देखते हो एक ज़ीरो साइज़ आप, और उसके बाद आफ्टर आपके लाइफ में कुछ होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस तो चलो छोड़ भी दो, बट जब आप उसके साथ इतना वो होने के बाद जब आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है और आप फैमिली में जाके किसी फंक्शन में जाके, मतलब लोग ये नहीं पूछते हैं कि कैसी हो, लोग सिर्फ इतना पूछते हैं, अरे तुम कितनी मोटी हो गई हो। वो लगता है। मैंने लिटरली 2 साल चेन्नई गई, जॉब शिफ्ट किया, चेन्नई में शिफ्ट किया, मैंने स्टेट चेंज किया लिटरली, और वो मैं ही थी जो थिएटर्स में इतना अच्छे से परफॉर्म करती थी। और वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के, मैं 2 साल मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपने कोरोना में जैसे आप कर लेते हो अपने आप को, आइसोलेट कर लेते हैं, राइट? तो मैंने 2 साल अपने आप को आइसोलेट कर लिया लिटरली चेन्नई में जाके। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, फिर मैं लोगों से बात करना बंद कर दिया था, कम कर दिया था, ऑनलाइन ही बातें करती थी और कोई किसी से कांटेक्ट नहीं रखा 2 साल। उसके बाद मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया वेट लूज़ करने में, बहुत सारी चीज़ें बताई, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि ये करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने किसी पेजेंट्री में, मतलब वो वेट लूज़ करके मैं एक पेजेंट में गई, मैं उस प्रोसेस से गई। प्रोसेस से जाने के बाद मैंने ये सोचा कि वाओ यार, दिस इज़ गुड, अमेजिंग। और मैंने अपने आप में खुद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशंस देखे और ये बहुत अच्छे गए। मतलब आप सोचो 119 kg रश्मि एंड अभी की रश्मि, जो एटलीस्ट वेट तो है, सब चीज़ें हैं, बट एक कैमरा फेस कर रही है, वो कॉन्फिडेंस। और ये मैंने तभी स्टार्ट किया क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं बहुत ज़ीरो साइज़ हो जाऊंगी और फिर मैं ये सारी चीज़ें करूंगी। कोई फाउंडर, कोई डायरेक्टर, एक फैशन इंडस्ट्री का डायरेक्टर है तो वो ज़ीरो साइज़ ही होना चाहिए, वो भी मुझे तोड़ना था कि नहीं, आप कैमरा फेस कर सकते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, दैट्स इट। वेरी वेल सेड। आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्स आपकी स्टोरी सुन के। एंड मुझे पता है कि हर बिजनेस के पीछे एक कहानी होती है, हर कंपनी के पीछे कुछ छुपा होता है। एंड आज आपने खुल के बात करी, सबको बताया, ये सारी लेडीज़ को इतना मोटिवेशन देगा। एक लाइन मुझे आपकी बहुत पसंद आई जिसमें आपने बोला कि एक, जब ये एक मिथ है या एक नॉर्म है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई ब्यूटी पैजेंट का ओनर है तो उस खुद को उनको ब्यूटीफुल होना चाहिए या फिर उनको ज़ीरो फिगर होना चाहिए, और अगर कोई मेकअप सिखा रहा है तो उनका खुद का स्किन हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट द स्किल। बिकॉज एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक शो को चलाने के लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, खुद पे कॉन्फिडेंस की, जो आपने रखा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर शेयरिंग दिस टू एवरी वन ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे उन लेडीज़ को इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी, उन्हें लगेगा जब आप कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकती। सो यू आर लिटरली बिकमिंग द वॉइस ऑफ सो मेनी वुमेन। सो आई एम लिटरली फीलिंग प्राउड ऑफ यू टुडे। इट्स अबाउट आर्ट एक्चुअली। अगर आप में आर्ट है तो आप आगे जा सकते हो। करेक्ट। सो रश्मि, आपने ये तो बताया कि आपने जर्नी में कैसे आपने फेस किया, 2 साल आपने खुद को आइसोलेटेड रखा। एंड कोई एक सपोर्टिंग फैक्टर जो आपकी लाइफ में हो, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिला हो ड्यूरिंग योर प्रोसेस? सबसे सपोर्टिंग, मैं बहुत ही हार्टली बोलूँ तो मेरे हस्बैंड, ही इज़ द वन। अगर मैं कुछ भी करूँ, मतलब गलत तो कुछ नहीं, बट अगर मैं कुछ करती हूँ तो ही इज़ देयर फॉर मी ऑलवेज। वो कभी क्वेश्चन नहीं करते। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज, कि एक होता है ना कि कोई सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन होती है, बट मेरे सक्सेस के पीछे, मेरे हर चीज़ के पीछे वो है। उन्होंने मुझे कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी पूछा नहीं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है तुम कर रही हो ना, तुम्हें चाहिए ना, करो, आई एम देयर।
आईटी में हो, ये सब छोड़ के ये क्या कर रही हो, बच्चे कैसे संभालोगी, 2 बच्चे हैं हमारे, तो वो कैसे संभालोगी. ही इज़ देयर, ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिव. Rightly said. And you are actually defining the real definition of empowerment, because जैसे ही हम रैम्प पे जाते हैं we forget everything, सारा फोकस हम पे रहता है, and उस पर्टिकुलर मोमेंट में we feel important, we feel seen, we feel heard कि हाँ there is someone जो हम पे फोकस कर रहा है. And we forget, I've seen a lot of women जो कि स्टेज पे जाते ही इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, and the moment they are out of the stage they will feel less confident. सो वो एक मोमेंट आई थिंक हर लेडी के ज़िंदगी में आना चाहिए, नो मैटर व्हाट साइज़ यू आर, नो मैटर हाउ यू लुक, बट आप एक बार जब उस स्टेज पे रैम्प वॉक करते हो इट गिव्स यू अ लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस, राइट. सो आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ पे हम सिर्फ अच्छी बातें करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये है वो है, बट एक लेडी या विमेन की नज़र से अगर हम देखें तो वी ऑल आर स्केर्ड ऑफ फेवर्स, कास्टिंग काउच, इस तरह की चीज़ें जो इस इंडस्ट्री में होती हैं, उस पे आपका क्या कहना है? डेफिनेटली ये ट्रू है, मैं डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ को. ऑब्वियसली ये होता है, 100% ट्रू है. बट TFS फेमिना स्टार में ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं. बेसिकली देखा जाए तो सेफ्टी मैटर्स अ लॉट, एंड जब आपके साथ कंटेस्टेंट्स होते हैं एंड नंबर ऑफ़ कंटेस्टेंट्स होते हैं, तो आपको पर्सनली उनकी चीज़ें देखना, उनको समझना, उनको क्या वो मतलब उनको क्या अचीव करना है और उनको उसमें गाइड करना, ये अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर आप समझ पा रहे हो तो ही आप इन सारी चीज़ों को तोड़ के उनको आगे रख सकते हो. राइट. मैं आपको बोलूँगी, मैंने आज सुबह से जितने भी कंटेस्टेंट्स के, मॉडल्स के, मेकअप आर्टिस्ट के पॉडकास्ट लिए, सबसे पहले तो व्हेन यू अप्रोच्ड मी आई वाज ऑनेस्टली शॉक्ड कि ऐसे कोई शो मेरे पास, जब भी जितने भी शोज़ के पॉडकास्ट के ऑफर्स आए हैं, दे वांटेड टू फीचर देयर विनर्स, बट आपने जो आइडिया सोचा इट इटसेल्फ शोज़ कि आप कितने जेन्युइन थॉट्स रखते हो, कि आपने सोचा कि आप अपने मेकअप टीम को पॉडकास्ट में बिठाओगे, आप अपने मॉडल्स को पॉडकास्ट में बिठाओगे. यू डिडंट ओनली फोकस्ड ऑन द विनर्स कि जो विनर्स हैं उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलेगा. एंड ये इक्वालिटी वाला फीडबैक मुझे आज सारे कंटेस्टेंट्स ने आपके लिए दिया कि रश्मि मैम हमें इक्वल फील कराती हैं. आपके मेकअप आर्टिस्ट ने भी बोला है, आपके ग्रूमर्स ने बोला और आपके मॉडल्स ने बोला है. और ये बात मुझे पर्सनली TFS के बारे में इतनी टच करी है कि मुझे लगा कि एक ऐसा शो अगर सच में आए तो ये कितनी लेडीज़ को एम्पावर कर सकता है, रियल एम्पावर कर सकता है. इट्स नॉट ओनली कि आप एक बार जाओ शो में और उसके बाद में आप डिसअपॉइंट हो रहे हो. अगर शो के बाद आपकी एक एक मॉडल आपके बारे में ये चीज़ बोल रही है, दैट मीन्स यू हैव लिटरली वन फर्स्ट शो में. एंड आई वॉज ट्रूली टच्ड बाय ऑल द फीडबैक्स विच दे हैव गिवन जेन्युइनली. सो रश्मि, हमने अच्छी बातें करी. अभी हम आपके शो के सक्सेस देख चुके हैं, मैं खुद थी उसमें, मैंने देखा कि आपने स्पॉन्सर्स भी क्रैक किए आपके पहले ही शो में, एंड आपने शो का जो लेवल रखा था, आपने फर्स्ट शो में आपके इंद्रिया ज्वेलर्स जैसा कोलैबोरेशन क्रैक किया, वेन्यू आपका टॉप नॉच था, एंड आपने अच्छे गेस्ट लाए, एंकर से लेकर हर एक चीज़ आपने खुद से अरेंज करी. बट प्रेशर की बात करते हैं और स्ट्रेस की बात करते हैं और बिहाइंड द स्टेज की बात करते हैं. आई रिमेंबर आपने मुझे बताया था कि आपके कुछ पार्टनर्स थे हु बैक्ड आउट जस्ट फ्यू डेज बिफोर द शो. तो ये कैसे हैंडल किया आपने? मैं बहुत प्रेशराइज थी, और ऐसा प्रेशर ना पता नहीं मैं खुद लाती हूँ या मेरे पास खुद चला आता है. राइट. तो मेरी एक ही पीस है जो मेरे आज साइड में बैठी है, वो मेरी सच में पीस इन पार्टनर है. शी इज़ माई पार्टनर. तो जब भी मुझे रोना होता है ना, मैं इसको फ़ोन कर देती हूँ और मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, और ये समझ जाती है. तो वो हमारा अच्छा बॉन्ड है. और वो फ़ोन कॉल, वो एक फ़ोन कॉल जो होता है हमारा, वो बहुत बियॉन्ड द लेवल जाता है, और TFS फेमिना स्टार जैसा शो होता है वो एक फ़ोन कॉल. राइट. तो जैसे आपने बोला कि सपना आपकी राइट हैंड है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड रेयर टू फाइंड सच फ्रेंड्स आज के एरा में, जहाँ पे यू हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन. एंड आप रश्मि को कब से जानती है, एंड कैसे आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है? ऑलमोस्ट 9-10 मंथ हुए हैं हमको मिले हुए, बट
लोगों को पूछेंगे तो लोग बोलते हैं कितने सालों की दोस्ती है। एक्चुअली मुझे भी वही लगा कि आपकी बहुत सालों की दोस्ती है। फीमेल फ्रेंडशिप पहली बात तो टिकती नहीं है और आप लोगों की इतनी अच्छी है, टचवुड, तो इट्स रियली गुड टू सी दैट। आगे भी जाएगी बहुत आगे क्योंकि हम एक दूसरे को जान लेते हैं। बोलने की हमको हमें झगड़े के एक्चुअली बाद भी बोलने की संभलना आता है। हाँ, हम समझ जाते हैं, झगड़ा भी है तो हम सुलझा लेते हैं, उसको ज़्यादा आगे नहीं खींचते, हो जाता है, हमारा चलता रहता है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके शांत रहते हैं, दैट्स इट। हम झगड़े के बाद भी बात करना नहीं छोड़ते। इरिटेशन होती है, बहुत से काम होते हैं, बहुत सी चीज़ों के बीच बहस भी हो जाती है, तो बोल रही हूँ चुप नहीं रहते हम। दैट्स परफेक्ट फ्रेंडशिप। एंड ये फ्रेंडशिप से एक्चुअली हमें स्ट्रेंथ मिलती है अगर हमारे पास फीमेल फ्रेंड है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन, एंड सो यू गाइज आर रियली लकी टू हैव दैट बॉन्ड। थैंक यू। सो सपना, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, राइट? तो मैंने ऐसा सुना है कि न्यूमरोलॉजिस्ट को देख के सेंस हो जाता है, दे कैन रीड फेसेस, एंड उनको पता रहता है कि किस कंटेस्टेंट में, जैसे हम कंटेस्टेंट्स की बात करें शो के पर्सपेक्टिव से, तो क्या आपको समझ में आता है कि किस कंटेस्टेंट, कौन सी कंटेस्टेंट कितना आगे जा सकती है बाय लुकिंग एट देयर नेम, या ऐसा कुछ आपको सेंस होता है? हाँ, नाम से और आप उनके डेट ऑफ बर्थ से आप वो चीज़ इजीली पता कर सकते हो और उनको गाइड भी कर सकते हो उस वे में, जिसको जितना इंटरेस्ट है उस वे में आगे जाने के लिए, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो उस चीज़ के लिए ना। न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप बहुत कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हो आपकी लाइफ में, जो भी डिफ़िकल्टी है, कुछ आगे रुकावट आ रही है, आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं, क्या नंबर आप ऐड कर सकते हैं अपने नाम के। ये सब करने से बहुत ईजी हो जाती है लाइफ, थोड़ी तो सॉर्टेड हो जाती है। राइट। एंड कैन आई से कि आप न्यूमरोलॉजी के सेशंस भी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को? हाँ, वाओ, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर्क हार्ड अ लॉट, इतना मेहनत करने के बाद भी हमें कभी कभी चीज़ें अचीव नहीं हो पाती हैं। एंड अगर हमें एक ऐसा हेल्पिंग हैंड मिल जाए जो हमें बता दे कि ये करेक्शन करना है, या आप ये नंबर मत रखो, कंटेस्टेंट नंबर में हो गया या कुछ भी हो गया, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। एटलीस्ट हार जीत के परे जो एक होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन, वो एटलीस्ट अगर हर कंटेस्टेंट को मिल रहा है, तो वो शो के ख़त्म होने के बाद भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाते हैं। नाउ आई कैन से दैट आई थिंक आपके ऑरा की वजह से एवरी कंटेस्टेंट एंड एवरी टीम मेंबर इज सो कॉन्फिडेंट एंड सो पॉजिटिव हियर। मैंने ऐसे शो में कभी पहले देखा नहीं कि कंटेस्टेंट्स एंड सब लोग शो होने के बाद में इतना खुश हैं, नोबडी इज़ कंप्लेनिंग। सो आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर ऑरा, कि आपने शो की सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के रखी होंगी एज पर द न्यूमरोलॉजी, कि आपका सब बहुत एक पॉजिटिव ऑरा जाता है। नाम भी हमने जब डिसाइड करना था TFS फेमिना स्टार, तो हमने रात भर सपना को फ़ोन करके, अच्छा सपना ये कैसा रहेगा, अच्छा इसमें A बढ़ा दे, अच्छा इसमें R कर दे, अच्छा इसमें N ऐसा कर दे, S को बढ़ा दे, ये चीज़ें लोगों को लेके, बहुत सी चीज़ों को लेके हमारा डिस्कशन हुआ है, उसके लिए किस तरह का लोगो रखना चाहिए हमको, क्या सब। वेरी नाइस, दैट्स अ क्वाइट गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज जितना आप सोच समझ के चले उतना हमारे लिए अच्छा होता है। एंड मुझे ये भी जानना है कि एक TFS क्वीन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? TFS क्वीन में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, शी शुड बी फियरलेस, शी शुड बी कॉन्फिडेंट, एंड वो आगे जा सके, हर वो प्रॉब्लम को फेस कर सके, ना कि अपने आप को क्वारंटीन करे। So it was a very insightful podcast. I learned a lot personally from these beautiful ladies and inspirational ladies. कहते हैं हर जर्नी के पीछे एक सक्सेसफुल लेडी का हाथ होता है, एंड these two beautiful women are driving this particular show और company very well with a very clean heart and vision. So अभी हम हमारे पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन में हैं, which is my favorite and of course your favorite too, which is rapid fire. So I'm going to ask them a very funky and straight rapid fire question. Are you guys excited? Yes. So we'll start with Rashmi. Crown या confidence? Confidence. Runway walk या powerful speech? Runway walk. Boardroom meeting या coffee meeting? Coffee meeting with सपना. फेमिना स्टार के क्वींस के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन होता है आप दोनों में से? Okay, the answer is Rashmi. And beauty queens में सबसे important quality? Leadership. If you're planning a show, choose between below Mumbai, Goa या Delhi?
शो गोवा. रिहर्सल में what would you prefer your queens to wear? Heels या sneakers? Heels. Always. Femina star in one word. Star. Always star. It should be star. ब्यूटी पैजेंट्स को लेके सबसे बड़ा मिथ. Zero size is equals to queens. मोस्ट ओवररेटेड पैजेंट आंसर. World peace. SAP और स्पॉटलाइट. Both, because I am multitasker. वन थिंग यू हेट. Fake smile. रश्मि अभिषेक in one word. Confidence. Thank you so much, Rashmi. It was wonderful. Okay, so we'll start this rapid fire round with Sapna now. Are you excited? Yes. All right. Your favorite color? Black. Tea or coffee? Coffee. Morning or evening? Evening. Books or movies? Movies. Discipline or fun? Fun. You're a leader or a listener? Listener. Classroom or stage? Stage. Success or happiness? Happiness. Work or rest? Rest. City life or calm life? City life. Hard work or smart work? Smart work. Traditional or modern? Modern. One word for women power. Sapna. One word for Sapna. Salman. ये मैं बताती हूँ. Salman Khan. Great. It was really lovely hosting both the beautiful ladies. And here we end this podcast with a good note. One message which you would like to share with your TFS community. Guys, be fearless and be confident. Just have your runway and stay tuned always with TFS Femina Star. Thank you. Thank you. Thank you so much, beautiful ladies. It was lovely hosting you. Signing off, your host Purva Srivastav for the podcast TFS Femina Star.